मदीने में एक आदमी की बीवी के बच्चा होने वाला था। अब बच्चे की विलादत है तो दाई जो होती है ना, दाई जानते हैं ना, वो जो दाई होती है वो उस मर्द से कहा कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा शहद का इंतजाम करो, ये शहद में वो गुड़ मिलाकर वो बनाएंगे और तुम्हारी बीवी को चटाएंगे, जिससे बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। वो बेचारा गरीब आदमी था, बोला कि शहद कहाँ मिलेगा। प्याला लिया, पड़ोसी के घर में गया, बोले भाई थोड़ा शहद दे दो। पड़ोसी ने कहा भाई शहद तो है नहीं मेरे पास, उसके यहाँ चले जाओ। वो 2-4 घर घूमा, किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा कि सुनो, दिल छोटा ना करो, मदीने से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये बेचारा भागा, तो बस्ती से बाहर निकला, देखा कि हाँ एक काफिला आ रहा है, बड़ा खुश हुआ। तो पहले जो ऊंट था ना, उसको इशारा किया, भाई रोको रोको रोको। तो ऊंट को रोका, सब ऊंट रुक गए। क्या क्या बात है? बोला भाई मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा शहद चाहिए था मुझे। बोला शहद ठीक है, मिल जाएगा। तो अपने अमीर से कहा, अपने सरदार से कहा कि सरदार ये आदमी को थोड़ा शहद चाहिए। तो सरदार ने कहा कि उस ऊंट पर जो शहद का 2 घड़ा बना हुआ है, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कितना तो शहद दे दो। अरे घड़ा जानते हैं ना, मिट्टी घड़ा, और ये घैलो, मिट्टी घैलो। बोला ये घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये घड़ा दे देंगे, ऊंट के पीठ पे दोनों घड़ा दोनों तरफ बैलेंस से बनाकर रखा हुआ है, ये घड़ा दे देंगे, फिर ये घड़ा लेकर हम लोग कैसे जाएंगे? तो सरदार ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह, दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। जानते हो वो सखी कौन थे? वही तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मोहरबान जाओ मोहज़्ज़ज़ सामईन किराम, ऐसे सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में कहत है, लोग दाने दाने को तरस रहा, दाना नहीं है, गल्ला ऊंचे दामों पर, जिसके पास में चावल गेहूं है ऊंचे दामों में बेच रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहा है, फाकों में फाका है, बड़ा कहत पड़ा हुआ मदीने में। हजरत उस्मान गनी का 100 ऊंट का तिजारती काफिला मदीने पहुंचा, 100 ऊंट। तो ताजिर लोग जमा हो गए, घेर लिया। उस्मान 14 रुपए किलो मैं लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी फरमाए कि और बढ़ाओ, इससे ज्यादा बोली लग चुके हैं। तो कहा कि हम 16 रुपया देंगे। कहा कि भाई और ज्यादा बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा कीमत लग चुकी है। तो जो खरीदार थे बोले कि भाई बोले हम लोग जितना खरीदार हैं सब यहाँ मौजूद है, किसने बोली लगाया? इतनी महंगी बोली किसने लगाया? चलो 16 देंगे, इससे आगे नहीं दे सकते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि और आगे की बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। कहा कि उस्मान कौन है वो जो इससे ज्यादा कीमत दिया है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरा अल्लाह कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। मदीने में कहत है, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, ये 100 ऊंट का गल्ला हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है।
अब वो इस नाते पाक के और भी अशार हैं, मैं आपको सुनाता रहूँगा। एक मरतबा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम सबको एक मरतबा खाने काबा की और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खाने काबा की बुनियाद रख दी गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, तूफ़ान नूह आया, खाने काबा की दीवार गिर गई, खाने काबा की दीवार गिर गई। और कुर्बान जाओ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरा घर बनाओ, मेरा इब्राहीम मेरा घर बनाओ। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, बाप मजदूर बना, बेटा मजदूर बना। आज तो अफसोस का मकाम यह है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए हमारे अंदर में, और हम समझते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गए। मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं, बोले हम मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। अरे कुर्बान जाओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद से अगर एक तिनका उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके जन्नत में, उसके घर में हूरों से झाड़ू लगवाएगा, हूरों से। एक तिनका मस्जिद से उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया। मैं आपको बताऊं, बंबई गए थे, मुंबई गया था। अब जुमा की नमाज पढ़ने की, जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, मदनी मस्जिद बंबई में। तो नमाज पढ़ लिए, तो नमाज जब हो गई तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये तीसरे छत की ढलाई है, जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए खर्च है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, जिसको जो देना हुआ दे दिया। अब नफल सुन्नत पढ़ के, अब वो कमेटी वाले इमाम साहब वगैरह सब वो पैसा गिनती कर रहे थे बैठ के एक साइड में। एक देखा कि वो सीधा सा कपड़ा है, मैला चूला कपड़ा बदन में पहना हुआ है, और मैला सा पायजामा पहना हुआ है, एक टोपी सी तिरछी ऐसी लगी हुई है, एक मजजूब किस्म का आदमी। बगल में एक छोटा सा बैग है, लेकर आया, बैठा, सलाम किया, सेक्रेटरी साहब को सलाम किया, इमाम साहब को सलाम किया। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये हाजतमंद आदमी है, कोई जरूरत होगी जब ही आया है। बोला कहिए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में कितना खर्च है, मस्जिद में कितना खर्च है। तो लोग उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे। बोला आपको इससे क्या मतलब है। बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं मस्जिद में कितना खर्च है। तो इमाम साहब ने कहा कि हमने ऐलान किया, देखे नहीं 15 लाख कम से कम से 20 लाख तो खर्चा होगा ही होगा, 15 लाख मिनिमम मान के चलिए। कहे कोई बात, आपको कुछ चाहिए। बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बैग खोला, चेक निकाला, अब 20 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया कि मेरी तरफ से इसे मस्जिद में लगा दीजिएगा। सुभान अल्लाह, बोला। सारे लोग उसके लिबास को देख रहे थे, उसकी शक्ल को देख रहे थे, लोग पहचाने नहीं पा रहे थे। उनसे पूछा भाई अपना नाम तो बता दो। बोला कि नाम लेके क्या करोगे, नाम लेके क्या करोगे। अल्लाह को अपना घर बनाना होगा, वो जिससे चाहेगा उससे बनवा लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उनके मोहताज हैं। और अल्लाह के घर में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा लगेगा।